सोचो एक रात आप अपनी बहन या माँ के साथ कहीं जा रहे हो और अचानक से सामने से कोई आदमी बदतमीजी करने लगे। उस वक्त ना तो पुलिस होगी और ना ही कोई दोस्त। एक गलत स्टेप और सब कुछ खत्म। सिर्फ पल भर में आप अपनी फैमिली को डेंजर में डाल सकते हो। स्ट्रीट फाइट कोई गेम नहीं है, इसमें हर डिसीजन का रिजल्ट आपको या आपके लव्ड वंस को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए आज मैं आपको स्ट्रीट फाइट की साइकोलॉजी एंड 2 डेडली सेल्फ डिफेंस मूव बताने जा रहा हूँ, जो सिंपल है लेकिन अगर आपने सीख लिया तो सेकंड्स में आप अपने अपोनेंट को गिरा सकते हो। तो अगर आप सच में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो और खुद के लिए तैयार रहना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो चलो शुरू करते हैं। स्ट्रीट फाइट सिर्फ मसल या स्पीड का गेम नहीं है। सबसे पहला फैक्टर होता है माइंड। जब आप फेस टू फेस आते हो किसी अटैकर के सामने तो आपकी बॉडी में इंस्टेंट रिएक्शन होने लगता है, मतलब एड्रेनलिन का स्पाइक, जिससे हार्ट तेज धड़कने लगता है, हाथ पैर टाइट हो जाते हैं और दिमाग फ्रीज होना शुरू हो जाता है। सो ये नॉर्मल है और इसलिए अक्सर लोग फर्स्ट मोमेंट में पैनिक हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फियर को कैसे कंट्रोल करें। सो ये सिंपल है, ब्रीथिंग एंड फोकस। डीप एंड स्लो सांस लो, शोल्डर्स को रिलैक्स रखो और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखो। आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आप पैनिक नहीं कर रहे हो, आप सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो। जब आप काम हो जाते हो तभी आपके डिसीजन एक्यूरेट रहते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, फाइट को अवॉइड करना ही असली जीत होती है। रियल लाइफ में अक्सर फाइट सिर्फ तभी होती है जब हम अपने अपोनेंट के एग्रेसिव सिग्नल को इग्नोर नहीं करते हैं और इसे सीरियसली ले लेते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखो, मतलब स्ट्रेट पोस्चर, फिर आई कांटेक्ट एंड कंट्रोल बॉडी पार्ट, तो अटैकर पहले ही हेसिटेट कर जाता है। कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस से ही फाइट स्टार्ट होने की चांस कम हो जाते हैं। और फिर आता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अगर फाइट अनअवॉइडेबल है तो पहला काम ये है कि डिस्टेंस मेंटेन करना। अपने आप को क्लोज ट्रैप में मत करो, हर मूव सोच समझ के करो। इम्पल्सिव रिएक्शन अवॉइड करो। एड्रेनालाइन के पीक पे लोग इम्पल्सिव स्ट्राइक करते हैं और यह गलती आपको महंगी पड़ सकती है। अब बढ़ते हैं अपोनेंट साइकोलॉजी पर। हर अटैकर अपने अग्रेशन को ओवर एस्टिमेट करता है और वह आपका हेजिटेशन को टेस्ट करता है। अगर आप काम में उसके अटैक को रीड करते हो और सुइटेबल सिग्नल डिटेक्ट करते हो, तो जैसे बॉडी मूवमेंट, हेड पोजीशन एंड फुट प्लेसमेंट, तो आप फाइट में डोमिनेट कर सकते हो बिना अननेसेसरी लड़ाई के। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। सोचो आप रात में अपने घर जा रहे हो और एक अटैकर ने आपको रोक दिया। सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है, आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आप कंट्रोल में हो और सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंस, पोस्चर और आई कांटेक्ट और एग्रेसिव वॉइस को यूज करोगे तो अक्सर अटैकर ही पीछे हट जाएगा। और अगर फिर भी वो आपके ऊपर अटैक करता है तो आपको अपनी डिस्टेंस और टाइमिंग पे फोकस करना है, जिससे आप अपने मिनिमम मूव भी सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर सको और उसे हरा सको। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ मेरी बनाई हुई कोई थ्योरी नहीं है। साइंस के हिसाब से भी ह्यूमन बॉडी का फाइट और फाइट रिस्पॉन्स फर्स्ट 2-3 सेकंड्स में पीक पे होता है। अगर आप मैन्युअली प्रिपेयर्ड हो और अपने फियर को कंट्रोल कर सकते हो, साथ ही सिचुएशन एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हो, तो आप लिटरली सेकंड्स में अपनी फाइट को जीत सकते हो। सो अब ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। स्ट्रीट फाइट का असली फॉर्मूला: नंबर फर्स्ट, माइंड काम रखो, फियर को कंट्रोल करो। नंबर सेकंड, फाइट अवॉइड करनी ही असली जीत है, कॉन्फिडेंस से प्रेजेंस दिखाई देगी। नंबर थर्ड, डिसीजन और पोजीशनिंग पे फोकस करो। नंबर फोर्थ, अपोनेंट के सिग्नल्स को रीड करो, इम्पल्सिव मूव्स को अवॉइड करो। नंबर 5, अगर अनअवॉइडेबल हो तो टाइमिंग और डेडली स्ट्राइक्स पे कंसंट्रेट करो। और ये बात याद रखो कि असली जीत वो है जो आप फाइट में एंटर किए बिना अचीव कर लो। अगर आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, फियर को कंट्रोल करते हो और सिचुएशन काम में एनालाइज करते हो, तो आप रियल लाइफ में सेफ और पावरफुल फील करोगे। तो अब बात करते हो डेडली सेल्फ डिफेंस मूव्स की, जिससे आप अपने अपोनेंट को सेकंड्स में गिरा सकते हो। बट उसे स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक भी कर देना। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपना क्लास कमेंट में जरूर लिख कर जाना, जिससे मुझे ये पता चल सके कि मेरी वीडियो कौन सी क्लास के ज्यादा लोग देखते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हैमर फिनिश पंच। पहला मूव जो आपको एकदम ग्राउंड रियलिटी को फील देगा। सोचो आप रात को घर जा रहे हो और एक अटैकर ने आपको रास्ते में रोक लिया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फ्रीज हो जाओ या तो एक्शन लो। फ्रीज होने का मतलब है रिस्क और एक्शन लेने का मतलब है सिर्फ एक चांस, मतलब सही स्ट्राइक सही टाइम पे। यहीं पर काम आता है हैमर फिस्ट पंच। ये सिंपल लगता है पर जब आप इस मूव को सही से सीख लेते हो, ये 2 सेकंड में आपको अटैकर को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसे सही से करने के लिए पहले अपने पीठ को शोल्डर विड्थ पर रखो, नी स्लाइटली बेंड करो, ये बैलेंस के लिए जरूरी है। हाथ को क्लोज फिस्ट में रखो पर टाइट नहीं। इमेजिन करो कि जैसे आप हैमर उठा रहे हो, ये इम्पैक्ट को कंसंट्रेट करता है। अपने एल्बो को ऊपर उठाओ, हिप्स को रोटेट करो और फिस्ट को वर्टिकली नीचे लाओ। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।